यह कहानी पूरी ज़रूर सुने। कविता के शादी के 5 से 7 साल बीत चुके थे और अब उसके पति को भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था। उसके पति का मानना था कि अब उसमें पहले वाली बात नहीं, अब कविता पहले की तरह नहीं रही। प्रायः वह अपने कामों से परेशान रहती है और अपने ही कामों में उलझी रहती है। वह मेरे साथ समय निकाल कर बैठना तो दूर, मुझसे ही कामों की उम्मीद करती है। मैं ऑफिस में काम करके अब उसकी क्या हेल्प भला कर सकता हूँ। उसे तो सिर्फ घर का ही काम है और मुझे तो बाहर करना होता है। कुछ इसी तरह से मेरी सोच हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मैं कविता को कभी समझ नहीं सका। मुझे लगा यह तो हर बात पर मुझसे झगड़ा करती है, इसकी ज़रूरत ख़त्म ही नहीं होती। मैं भी किसी और रास्ते की तलाश में लग गया। मैं कविता से दूरी चाहता था ताकि मैं रिलैक्स होकर अपना काम करूं और फ्री होकर अपनी ज़िंदगी को बिताऊं। ऐसा मेरे दिमाग में चल ही रहा था, तभी ऑफिस में एक लोग को बाहर जाना था कुछ महीने के लिए। मैंने बॉस से अपना नाम कह दिया। मैं बाहर जाकर बहुत खुश था। अब मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत चैन और सुकून है। जल्दी ही मुझे मेरे लिए एक मेरी नई पार्टनर भी मिल गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मैंने अपनी पत्नी से बात करना भी बंद कर दिया था। मैंने धीरे धीरे उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं हिल गया। बैंक अकाउंट खाली हो गया था और फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड, उसे मैं कंजूस लग रहा था, वह मुझसे नाराज़ रहने लगी थी और आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत हाथ पैर जोड़े, पर वह मुझे छोड़कर चली गई। मुझे यह तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे अपनी पत्नी की सारी बातें याद आने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने अपने बॉस को इन्फॉर्म किया और वहाँ से वापस आ गया। मेरी पत्नी मुझे देखकर खुश नहीं हुई। उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। उसकी खामोशी मुझे तोड़ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर उसे अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसके कामों में भी उसकी मदद करने की कोशिश की, पर उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं उसे हेल्थ के डॉक्टर के पास लेकर गया, ब्यूटिशियन के पास भी ले गया। उसके चेहरे पर सौंदर्य तो आया, पर खुशी नहीं आई। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसने कहा, क्या तुम मेरी खुशी लौटा सकते हो? मैंने जिन परिस्थितियों को तुम्हारे बिना काटा है, क्या उन परिस्थितियों को तुम पीछे मुड़कर सुधार सकते हो? उसकी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने डाइवोर्स पेपर भेज दिए। वह अपने मायके चली गई और वहाँ अपनी ज़िंदगी की उसने आगे जाकर नए तरीके से शुरुआत की। अब कविता अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उसने अपनी ज़िंदगी को जीना सीख लिया। यही नहीं, उसने दूसरों को भी रास्ता दिखाना शुरू कर दिया और एक समाज सेविका के रूप में आगे बढ़ी। और मेरी ज़िंदगी मानो वहीं रुक ही गई। मैं आज भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ।